Hello बच्चों. Now let's read this particular question. The question says, which one of the following statements is incorrect? तो हमें given statement से incorrect statement को ढूंढना है. तो let's start understanding the statements one by one. Okay? So now, option A says pectinase and cellulase dissolve the cell wall. Option B, some cyanobacteria form symbiotic associations with the fern Azolla. Option C, regeneration of cell wall in somatic hybridization is induced by PEG, nothing but polyethylene glycol. ठीक है. Option D, plants obtained through pollen culture are always haploids. ठीक है. तो हम इसका की कॉन्सेप्ट समझते हैं. की कॉन्सेप्ट क्या है कि हर एक सेंटेंस को और उसकी एप्लीकेशन हमें जानना ज़रूरी है. ओके, तो हम हर एक सेंटेंस को पढ़ते हैं और उसे हम रिलेट करते हैं कि क्या ये सेंटेंस सही है या गलत है. ओके, तो ऑप्शन ए सेज पेक्टिनेज एंड सेलुलेज डिसॉल्व द सेल वॉल. नाउ पेक्टिनेज एंड सेलुलेज ये दोनों ही एंजाइम्स हैं. बोथ आर एंजाइम्स, करेक्ट. और ये एंजाइम जो है this helps in dissolving the cell wall. So, जब हमें प्रोटोप्लास्ट का फ्यूजन करना रहता है, प्रोटोप्लास्ट मतलब वो सेल्स जिसके अराउंड सेल मेम्ब्रेन ही हो, सेल वॉल नहीं हो, तो हमें सेल वॉल को डिसॉल्व करना पड़ता है. तो उस समय हम पेक्टिनेज एंड सेलुलेज का यूज करते हैं बिकॉज दे हेल्प इन डिसॉल्विंग सेल वॉल. ओके, सो ये जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही है. ओके, राइट. नाउ let's move to the second option. The second option says some cyanobacteria form symbiotic associations with the fern Azolla. Okay, तो हम cyanobacteria के बारे में बात कर रहे हैं. तो cyanobacteria जो है they do form symbiotic associations. वो symbiotic relationship show करते हैं. Okay, they show और they do form symbiotic associations. और उसके एग्जाम्पल्स में आपके पास है नोस्टॉक एंड एनाबीना. इन दोनों में से जो एनाबीना है, एनाबीना will actually form symbiotic association with Azolla. Azolla क्या है? Azolla एक फर्न है. It comes under pteridophytes. Okay, so जो एनाबीना है that shows symbiotic association with Azolla. Okay, तो ये जो स्टेटमेंट है ये भी बिल्कुल सही है. Okay, right. Now let's move to option C, which says regeneration of cell wall in somatic hybridization is induced by PEG or polyethylene glycol. तो PEG क्या है? It is nothing but polyethylene glycol. Okay, and polyethylene glycol जो है इसको हम प्रोटोप्लास्ट को फ्यूज कराने में यूज करते हैं. ओके, इट्स यूज्ड इन प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन. जो हमारे पास प्रोटोप्लास्ट है, प्रोटोप्लास्ट माने सेल्स विथ नो सेल वॉल एंड ओनली सेल मेम्ब्रेन. ऐसे सेल्स को फ्यूज कराने के लिए हम पीईजी यूज करते हैं. ओके, तो जो पीईजी है वो रीजनरेशन ऑफ सेल वॉल में यूज नहीं किया जाता है. तो जो ऑप्शन सी है दैट इज इनकरेक्ट. ये जो सी ऑप्शन है वो सेंटेंस इनकरेक्ट है और हमसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है, इसलिए ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा. ओके, सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. बट लेट्स आल्सो लुक एट ऑप्शन डी वंस. ऑप्शन डी सेज plants obtained through pollen culture are always haploids. ओके, तो पोलन कल्चर क्या है यहाँ पे, ये आपका की कॉन्सेप्ट है. वापस से पोलन कल्चर क्या है? पोलन कल्चर इज व्हेन जब हम पोलन को यूज करते हैं एज एन एक्सप्लांट टिश्यू कल्चर में. ओके, पोलन यूज्ड एज एक्सप्लांट इन टिश्यू कल्चर. अब पोलन जो है हैप्लॉइड है, तो उससे अगर हम कल्चर करेंगे तो हमें जो पूरा प्लांट मिलेगा वो भी हैप्लॉइड ही रहेगा. देयरफॉर ऑप्शन डी इज करेक्ट स्टेटमेंट. तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपका ऑप्शन सी होगा और हमसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है. सो ऑप्शन सी, रीजनरेशन ऑफ सेल वॉल इन सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन इज इंड्यूस्ड बाय PEG, इज योर राइट आंसर. Hope you understood this question well.
बेस्ट ऑफ लक।